नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि कोई जज अगर किसी अपराधी को फांसी की सज़ा सुनाता है तो वह अपने पेन की निब क्यों तोड़ देते हैं। साथियों, अगर बात की जाए तो पेन की निब तोड़ने के लिए कोई भी कानून नहीं है। यह एक परंपरा है जो अंग्रेजों के काल से चली आ रही है साथियों। अब हम समझते हैं इसमें कि जघन्य अपराधों के लिए फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। वहीं जब कोर्ट में किसी अपराधी को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है तो जज पेन की निब तोड़ देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? इसके पीछे क्या वजह होती है? साथियों, जैसा कि हमने बताया है कि इसके पीछे कोई कानूनी वजह नहीं है। यह एक परंपरा है, अंग्रेजों के काल से चली आ रही है। तो इस पेन की निब को तोड़ने के पीछे कई किंवदंतियां चलती हैं हमारे समाज में, उनको हम एक एक करके समझेंगे आज। साथियों, इसके लिए पहली किंवदंती यह है कि जज फांसी की सजा सुनाने के बाद इसलिए पेन की निब तोड़ देते हैं ताकि ऐसा अपराध दोबारा ना हो साथियों। दूसरी किंवदंती यह चलती है साथियों, वहीं फांसी की सजा सुनाने के बाद पेन की निब इसलिए भी तोड़ी जाती है क्योंकि जिस पेन से अपराधी की मौत लिखी है वह किसी और काम के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सके। वहीं पर तीसरी किंवदंती हमारे समाज में यह भी चलती है, जब फैसले में पेन से डेथ लिख दिया जाता है तो इसी क्रम में पेन की निब को तोड़ दिया जाता है ताकि इंसान के साथ साथ पेन की भी मौत हो जाए। साथियों, इसी के साथ एक वजह यह भी होती है कि जब पेन से डेथ लिख दिया जाता है उसके बाद निब तोड़ दिए जाने के बाद खुद जज को यह अधिकार नहीं होता कि उस जजमेंट की समीक्षा कर सके दोबारा और उस फैसले को दोबारा से बदल सके या पुनर्विचार की कोशिश कर सके। वो फैसला क्या होता है, अंतिम माना जाता है साथियों। और इसी के साथ एक किंवदंती यह भी है, पेन की निब इसलिए तोड़ी जाती है ताकि जज द्वारा उस पेन को देखकर बार बार वही बात याद ना आए और इस याद को यहीं मिटा दिया जाए। तो साथियों, हमने बताया है कि पेन की निब को तोड़ना कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है। अगर कोई जज चाहे तो तोड़ सकता है और नहीं चाहे तो नहीं भी तोड़ सकता है। यह एक परंपरा है जो अंग्रेजों के काल से चली आ रही है साथियों। यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।